जय हिंद। आज हम जानेंगे दो ध्रुवीयता के बारे में। उसका पहला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब बनी और यह किसके बीच विभाजन का प्रतीक थी? इसका पहला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार 1961 में बनी थी। अब दूसरा क्वेश्चन, यह दीवार पूंजीवादी विश्व और साम्यवादी विश्व विभाजन का प्रतीक था। पूंजी यानी पैसा का पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच एक बर्लिन का दीवार था जो कि 1961 में बना और 1989 में इसे आम जनता ने तोड़ गिराया। अब तीसरा क्वेश्चन है, इस दीवार की लंबाई 150 किलोमीटर थी। बर्लिन की दीवार की लंबाई 150 किलोमीटर थी। ये तो आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने को मिलेगा ही, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसे बहुत पूछता है। 4 नंबर क्वेश्चन, यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही। उसके बाद आम जनता ने इसे प्रदर्शनकार तोड़ गिराया। ये तो मैंने बता ही दिया। 9 नवंबर 1989 को आम जनता के द्वारा तोड़ दिया गया। चलिए अब दूसरा प्रश्न में चलते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरी प्रश्न है, दूसरी दुनिया के देश किन्हें कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 देखें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी दर्ज पर ढाल दिया। मतलब कि दूसरी विश्व युद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध आपको याद होगा 1939 से लेके 1945 तक हुआ। यह ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत पूछता है, ये आपको याद कर लेना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ और प्रथम कब हुआ? प्रथम तो 1914 से 1918 तक चला और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देश की इस समूह को दूसरी दुनिया के देश अथवा सामाजिक गुट खेमे के देश कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। यानी कि इस खेमे का नेता सोवियत गणराज्य यानी सोवियत संघ ही नेता था। ये तो समझ गए आप। चलिए अब तीसरी क्वेश्चन में मिलते हैं। चलिए अब यह प्रश्न देखते हैं, सोवियत संघ का जन्म व्यवस्था प्रणाली। 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति यानी बल्शेविक क्रांति हुई थी। बल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। इनका संस्थापक व्लादिमीर लेनिन थे, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के एक जाने माने बहुत ही हस्ती नेता थे। इनका जन्म कब हुआ वो हम आपको बताते हैं। इनका जन्म अप्रैल 1870 में हुआ और इनका निधन 21 जनवरी 1924 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई। यानी पूंजी के विरोध में हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह क्रांति समाजवाद एवं समतामूलक समाज के आदर्श पर आधारित थी। यानी कि समाजों पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका नायक व्लादिमीर लेनिन थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्लादिमीर लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ये होते थे व्लादिमीर लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप समाजवादी सोवियत गणराज्य या यूएसएसआर की स्थापना हुई। यूएसएसआर की फुल फॉर्म आपको हम बता देते हैं। समाजवादी सोवियत गणराज्य, इसकी फुल फॉर्म है यूएसएसआर की। चलिए अब अगला वीडियो में प्रश्न यह है, सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषता बताइए। चलिए देखते हैं इसका मुख्य विशेषता क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाज के आदर्श से प्रेरित था। मतलब कि समाजवाद पर ही था, पूंजीवाद पर नहीं था, समाजवादी पर आदर्श था। चलिए ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। यानी कि सोवियत प्रणाली में नियोजित व्यवस्था थी, पूरी तरह की व्यवस्था थी, सब तरह की आम जनता को व्यवस्था मिलती थी। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि नहीं मिलती थी, ऑल चीज़ मिलती थी, ऑल। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत संघ यानी कम्युनिस्ट पार्टी का दबाव था। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी का दबाव था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही पार्टी का था, यानी सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का दबाव था, यानी कि एक ही नेता बनते थे कम्युनिस्ट पार्टी का। विकास अर्थव्यवस्था थी, यानी कि विकास विकसित थी, विकास पूरी तरह से होता था, पूरी विकसित देश था। अर्थव्यवस्था से लेके फुल में खनिज संसाधन पूरी तरह की सुविधा यानी व्यवस्था था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्नत संचार प्रणाली, यानी कि संचार प्रणाली का भी विकास विकसित था, सब तरह का संचार प्रणाली मिलती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशाल ऊर्जा संसाधन, खनिज तेल, लोहा, इस्पात इत्यादि, यानी कि पूरी तरह से विशाल ऊर्जा संसाधन का देश था। खनिज तेल, लोहा, इस्पात, उद्योग, सब तरह का चीज मिलता था। इसका आगे और पॉइंट है, देखते हैं। दूर दराजे के इलाके के आवागमन की बेहतर व्यवस्था से जुड़े थे, यानी कि दूर दराजे की लोग आने जाने के लिए रोड का निर्माण, बहुत अच्छे से रोड बने थे और कोई तरह का दिकदारी नहीं होता था, सब तरह से विकास था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्नत उपभोक्ता उद्योग, यानी उपभोक्ता उद्योग में पिन से लेकर कार तक
का निर्माण किया जाता था, यानी कि छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक का निर्माण वहाँ पर किया जाता था। ये पॉइंट हो गया क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं, न्यूनतम जीवन के स्तर की सुविधा। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा यानी कि सब तरह का सुख सुविधा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेरोजगारी ना होना, यानी कि कोई बेरोजगारी नहीं था, पूरी तरह से डेवलप देश था, इसीलिए तो कोई बेरोजगार नहीं था, हर कोई अपने अपने काम में थे, इसीलिए तो वहाँ पे पिन से लेके कार तक बनाने का निर्माण होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य सुविधा, यानी कि स्वास्थ्य सुविधा की बहुत ही व्यवस्था था, डॉक्टर वगैरह बहुत ही थे, पढ़े लिख रहे थे तो यानी डॉक्टर बन रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का व्यवस्था, यानी कि शिक्षा का व्यवस्था था ही तो तभी तो स्वास्थ्य का सुविधा था, शिक्षा का व्यवस्था था तो डॉक्टर बने, उससे स्वास्थ्य का सुविधा हुआ। चलिए ये तो टॉपिक खत्म हो गया, तब तक अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।